Hello everyone, and let's start today's video. And today in this video there are some daily use sentences. I think there are 40 of them. So let's start them quickly without wasting any time. Don't play in the sun for too long. यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा देर तक मत खेलो. Too long का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा देर तक. तो don't play in the sun for too long. Don't walk barefoot in the sun. धूप में नंगे पांव मत चलो. Barefoot का मतलब होता है नंगे पांव. He was walking in the sand barefoot, यानी कि वो मिट्टी में नंगे पैर चल रहा था. It is advisable to walk barefoot on grass, यानी कि घास पर नंगे पैर चलने की सलाह दी जाती है. इस तरह से आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. Wear shades while out in the sun. धूप में जब हो तो तब चश्मा पहन लो. ठीक है, ये आप किसी को सजेशन दे रहे हैं. Wear shades while out in the sun. तो जब धूप में हो तब चश्मा पहन लो. Don't wear tight clothes. टाइट कपड़े मत पहनो. Why? Because it is scorching. Scorching का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी होना. Scorching means बहुत ज़्यादा गर्म. जैसे scorchingly hot day, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म दिन है. It is a scorching day. बहुत ज़्यादा गर्म दिन है. Keep drinking liquids. It's too hot. यानी कि liquid पीते रहो. Why? Because it is too hot. बहुत ज़्यादा गर्मी है. Keep hydrating yourself. इसका भी वही मतलब है, यानी कि आप अपने आप को कुछ ना कुछ पीते रहें. Why? Because it is very humid. यानी कि जो ह्यूमिडिटी है, मौसम में जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें पसीना आता है. तो उसके लिए हम किसी को सलाह दे रहे हैं कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ या कीप ड्रिंकिंग लिक्विड्स. डोंट स्टे इन द रेन फॉर टू लॉन्ग. बारिश में बहुत ज़्यादा देर तक मत रहो. तो टू लॉन्ग का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा देर तक. कीप एन अम्ब्रेला हैंडी इन केस इट रेन्स. यानी कि एक छाता अपने साथ तैयार रखना. इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो उस हालत के लिए छाता अपने पास तैयार रखना. तो ये तो हो गए कुछ मौसम से रिलेटेड सेंटेंसेस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक आई हैव. इस टॉपिक में जो सेंट्रल वर्ड है वो है आर्ग्यू, यानी कि बहस. ये एक वर्ब है. ओके, तो इसको हमने यहाँ अलग अलग तरीके से यूज किया है. डोंट आर्ग्यू विद मी ऑन दिस टॉपिक. इस टॉपिक पर मुझसे बहस मत करो. Arguing with me on this topic is of no use या arguing with me on this topic is useless. यानी कि इस टॉपिक पर मुझसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है या कोई फायदा नहीं है. You can't argue with me like that. तुम मुझसे इस तरह बहस नहीं कर सकते. Why are you arguing unnecessarily? तुम बिना मतलब बहस क्यों कर रहे हो? I think you are arguing for the sake of it. For the sake of, इसका क्या मतलब होता है कि बस करने के लिए कुछ करना, कि बहस करनी है तो कर रहे हैं. I think you are arguing for the sake of it. मेरे ख्याल से तुम केवल बहस करने के लिए बहस कर रहे हो. मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट क्योंकि तुम्हें लगता है बहस करनी है तो तुम कर रहे हो. तो for the sake of का मतलब होता है बस करने के लिए कुछ करना. और कैसे बोल सकते हैं? I think you are apologizing for the sake of it. मुझे लगता है तुम केवल बस माफी मांगने के लिए, कि भाई माफी मांगनी है तो मांग लेते हैं. For the sake of. You can't argue with everyone all the time. तुम हर समय सबके साथ बहस नहीं कर सकते. I think you are only good at arguing. मेरे ख्याल से तुम केवल बहस करने में अच्छे हो. तो जब हम बोलते हैं गुड के बाद, जैसे हम किसी को बता रहे हैं कि तुम इस काम में अच्छे हो, तो वहां हम लगाते हैं at. He is good at dancing. He is good at playing guitar. He is good at nothing. इसका क्या मतलब है? वो किसी भी काम में अच्छा नहीं है. ठीक है, तो good at के बाद हमें लगाना, good के साथ at लगाना है. उसके बाद arguing, dancing, whatever is the word you want to use, you can use it. तो ये हो गए argue से related word, बहस करने से related. Now let's go to the next one. ये है थोड़ा, इसमें मैंने लिखा है प्रेशर और स्ट्रेस के ऊपर कुछ सेंटेंसेस हैं. डोंट टेक एनी अनड्यू स्ट्रेस. अनड्यू का मतलब है कि जिसकी जरूरत नहीं है, या बेकार में या फालतू में स्ट्रेस
मत लो। सो डोंट टेक एनी अनड्यू स्ट्रेस, वो मतलब आप स्ट्रेस मत लो या तनाव मत लो जिसकी जरूरत नहीं है, या बिना मतलब का तनाव मत लो। डोंट पुट योरसेल्फ अंडर प्रेशर, अपने आप को दबाव में मत डालो, यानी कि जो प्रेशर है वो बिना मतलब अपने ऊपर मत लो। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद वर्क, ओवरबर्डन का मतलब है अपने आप पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालना। तो हम यहाँ किसी को क्या बोल रहे हैं कि अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत लो। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद वर्क। और एक एग्जांपल देख सकते हैं, डोंट ओवरबर्डन योर पेरेंट्स विद योर नीड्स, यानी कि आपकी जो जरूरतें हैं उसका बोझ अपने पेरेंट्स पर जरूरत से ज्यादा मत डालो। डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, ये एक ईडियम है। बाइट मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है कि अपनी औकात के हिसाब से, औकात से ज्यादा मत करो। यहाँ हम किसी को क्या बोल रहे हैं कि उतना ही करो या उतना ही काम करो, जो भी करना है उतना करो जितना आप संभाल सकते हैं। अपनी औकात के हिसाब से करें, औकात से बाहर जाकर कोई काम ना करें। तो डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, उतना ही करो या उतना ही प्रेशर लो, उतना ही काम लो जितना आप हैंडल कर सको, ठीक है, या उतना ही खर्चा करो जितना आप बर्दाश्त कर सको। जरूरत से ज्यादा या जितना आप नहीं कर सकते उससे ज्यादा मत करो। डोंट पुट एनी प्रेशर ऑन हिम, इट वोंट वर्क, उस पर कोई दबाव मत डालो, इससे कुछ नहीं होगा, या इससे मतलब कोई काम नहीं बनेगा। यानी कि आप उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इट वोंट वर्क, यानी कि आप जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाउ कैन समवन वर्क अंडर सच प्रेशर, कोई इतने या इस तरह के प्रेशर में कैसे काम कर सकता है। ओके, यहां पे ध्यान रखना है हाउ के बाद ही लगेगा कैन। हाउ कैन समवन, आई कांट वर्क अंडर सो मच प्रेशर, मैं इतने दबाव में काम नहीं कर सकता। तो आप किसी को मना कर रहे हैं कि आई कांट वर्क अंडर सो मच प्रेशर। वर्किंग अंडर प्रेशर इज नॉट फॉर मी, दबाव में काम करना मेरे बस का नहीं है। नॉट फॉर मी मतलब वो मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं नहीं कर सकता उस काम को। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर में काम करना मेरे बस का नहीं है। वेकिंग अप अर्ली इज नॉट फॉर मी, ओके, सुबह जल्दी उठना मेरे बस का नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दिस इज अबाउट वरी, चिंता के बारे में है कुछ सेंटेंसेस। डोंट वरी टू मच अबाउट इट, टू मच का मतलब है जरूरत से ज्यादा, यानी कि इसके बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता मत करो। वरिंग टू मच अबाउट इट वोंट हेल्प यू, तो टू मच का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा, तो इसके बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करने से आपको कुछ सहायता नहीं मिलेगी, या इससे आपका कोई भला नहीं होगा, इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो टू मच का मतलब है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, और यहाँ मच का मतलब हो गया ज्यादा। सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप वरिंग अबाउट इट, इसके बारे में चिंता करना बंद कर दो। वाई? बिकॉज इट इज किलिंग यू। किलिंग यू का यहाँ मतलब है कि ये आपको बहुत ज्यादा, इससे आप परेशान हो रहे हैं और आपको ये आपके ऊपर बुरा असर डाल रही है। तो स्टॉप वरिंग अबाउट इट, इट्स किलिंग यू। What is in it to worry about? इसमें चिंता करने जैसा क्या है? Where is the need to worry so much? इतना ज्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है? I think you can stop worrying about it. मेरे ख्याल से तुम इसके बारे में चिंता करना बंद कर सकते हो। Take it easy, don't worry about it all. Take it easy का मतलब है रिलैक्स, चिंता मत करो, इसके बारे में चिंता करना बंद। टेक इट इजी, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, रिलैक्स, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी। ओके, सो ये हो गए आपके वरी से रिलेटेड कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट वन। ये हैं ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योर चांसेस, यानी कि अपने चांसेस को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, यानी कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी मत रहो। यानी कि ये मत सोचो कि ये बस आपका जो काम है ये हो ही जाएगा या आपको
आप जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि जरूरत से ज्यादा विश्वास अपने ऊपर इस बारे में मत रखो। यू कांट अफोर्ड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि अति आत्मविश्वासी होना आप के लिए सही नहीं है या आप वो सहन नहीं कर सकते। अफोर्ड का यहाँ मतलब है कि वो अगर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, थोड़े से कम रखें अपनी जो आपकी जो कॉन्फिडेंस है। यू कांट अफोर्ड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट होना आप सह नहीं सकते या बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है आत्मविश्वासी होना, अति आत्मविश्वासी होना विल हर्ट यू बैडली। अगर आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, अति आत्मविश्वास रखेंगे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बैडली मतलब बुरी तरह से आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। किसका? अपने ऊपर बहुत ज्यादा या जरूरत से ज्यादा विश्वास या आत्मविश्वास रखने से। इट इज गुड टू बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी होना अच्छा है, अपने ऊपर भरोसा होना अच्छी बात है, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। ऐसा भी नहीं हो जाए कि आप जो है अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लें, आत्मविश्वास कर लें कि अरे देख लेंगे हमसे अच्छा कौन है, इस तरह की फीलिंग गलत है। इट इज गुड टू बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर भरोसा करना अच्छा है, बट जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आई हैव टोटली लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम, मेरा जो भरोसा है उसमें मैंने उसे पूरी तरह से खो दिया है, यानी कि उसकी कोई काम करने की एबिलिटी है या कुछ भी है जो आपको भरोसा था उसके ऊपर, यू हैव लॉस्ट इट टोटली, यानी कि अब आप उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। जस्ट शो सम कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटी, यानी कि मेरी जो एबिलिटी है उसमें थोड़ा तो भरोसा आप दिखाएं, या आप किसी को बोल रहे हैं कि थोड़ा तो भरोसा दिखाओ, मैं ये कर सकता हूं। तो जस्ट शो सम कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटी, यानी कि मेरा जो काम करने की जो क्षमता है उसमें थोड़ा सा प्लीज कॉन्फिडेंस आप दिखाएं। हिज कॉन्फिडेंस इज स्काई हाई करंटली, फिलहाल उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है या बहुत ज्यादा है। इसका है का मतलब होता है बहुत ज्यादा। एंड हिज कॉन्फिडेंस इज एट एन ऑल टाइम लो, यानी कि इस समय जो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो अब तक का सबसे निचले स्तर पर है, यानी कि वो बहुत कम हो गया है। एट एन ऑल टाइम लो का मतलब है अब तक के बिल्कुल निचले स्तर पर। ओके, तो ये हो गए ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ सेंटेंसेस। लेट्स सी। ओके, वन मोर इज देयर। यस, डोंट ट्राई टू स्केयर मी, इट वोंट वर्क। ये स्केयर जो यहाँ हमने यूज किया है वर्ब की तरह यूज किया है। तो डोंट ट्राई टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश मत करो, ये काम नहीं करेगा। यू थिंक यू कैन स्केयर मी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो। ओके, गिव इट अ ट्राई, यानी कि कोशिश करके देख लो। स्टॉप थ्रेटनिंग मी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, मुझे धमकाना या डराना बंद करो, ये काम करने वाला नहीं है, यानी कि मैं डरने वाला नहीं हूं। योर थ्रेट्स डोंट स्केयर मी एनी मोर, तुम्हारी जो धमकियां हैं उनसे अब मुझे डर नहीं लगता है। एनी मोर का मतलब हो गया कि पहले डरता था मैं, अब नहीं डरता हूं। एनी मोर। यू थ्रेटन मी एंड आई विल शो यू हु आई एम, तुम मुझे धमकी दो या धमकाओ एंड मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। तो आप किसी को जवाब दे रहे हैं स्ट्रांगली, स्टर्नली, मजबूती से, कठोरता से। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सच थ्रेट्स, ये आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि इस तरह के धमकियों से के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। इफ आई वर यू, इसका मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड इग्नोर दीज हॉलो थ्रेट्स। हॉलो का मतलब हो गया हॉलो, खोखले, जो खोखली धमकियां हैं वो मैं इग्नोर कर देता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इन खोखली धमकियों को, इन पर ध्यान ही नहीं देता। इग्नोर का मतलब हो गया ध्यान ना देना। दिस इज नथिंग बट अ प्रेशर टैक्टिक, ये और कुछ नहीं बस दबाव डालने का एक तरीका है। इग्नोर इट, इसे इग्नोर कर दो या इस पर ध्यान मत
दो। तो टैक्टिक का मतलब हो गया तरीका, प्रेशर मतलब दबाव डालना। दिस इज नथिंग बट अ प्रेशर tactic. So I hope this video helps you in learning these new sentences or daily use sentences, and if you like this video then please subscribe my channel, video को like कर दें, and please share it if you feel that others will also help from it. Thank you so much for watching and bye bye for now.